अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, दिस इज़ शाहिद यूसुफ फ्रॉम लाहौर। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे, प्रॉफिट में ट्रेड कर रहे होंगे। आज की वीडियो 21 मई 2025 बुध के लिए। और अगर आपका ट्रेड से ताल्लुक़ नहीं है तो आप वीडियो स्किप करें, नेक्स्ट वीडियो पे जाएं। और अगर आपका ताल्लुक़ जो है वो ट्रेड से है, डॉलर्स गोल्ड में आपका इंटरेस्ट है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। बहुत सारी लर्निंग और बहुत सारी मूवमेंट्स जो है वो गोल्ड की नेक्स्ट एक्सपेक्टेड जो है वो आपके साथ शेयर की जाएंगी। ये मेरी पर्सनल एनालिसिस है, नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। आप लोग अपने रिस्क मैनेजमेंट और इक्विटी मैनेजमेंट के मुताबिक अपनी ट्रेड को प्लान कीजिएगा। अगर हम सबसे पहले फंडामेंटल की बात करें तो 21 मई 2025 को एज सच कोई भी बिग न्यूज़ नहीं है और प्रेसिडेंट ट्रंप की स्पीच है। और प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो स्टॉक एक्सचेंज, फॉरेक्स मार्केट को बड़े ही बेहतरीन तरीके से समझता है, क्रिप्टो मार्केट को बड़े बेहतरीन तरीके से समझता है। और उसके साथ साथ उसको ये भी पता है कि उसकी स्टेटमेंट्स जो हैं वो कितनी अहमियत की हामिल रखती हैं। सो उनको वो पूरी तरह यूज़ करता है, मैनिपुलेट करता है और अपने मूवमेंट को, मार्केट के मूवमेंट को जो है अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करता है। सो हमें उसी के मूवमेंट के साथ जो है डाटा के मुताबिक उसको समझ के उसके साथ साथ चलने की ज़रूरत है। सबसे पहले अगर हम सेंटीमेंट्स की बात करें तो आज कोई भी न्यूज़ नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद मार्केट ने 3200 से आलमोस्ट 3300 का जो ट्रैवल है वो किया है। और इस ट्रैवल के अंदर ये मूवमेंट जो है ये ऑफ कोर्स रिटेल ट्रेडर्स की नहीं है, ये बैंक्स और इंस्टीट्यूट की मूवमेंट्स है, जिसका ये साफ मतलब है कि बैंक्स एंड इंस्टीट्यूट्स आर इंटरेस्टेड इन बाइंग। सो अगर वो इन्वॉल्व हो गए हैं तो मार्केट जो है ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देगी, अपने छोटे छोटे रेजिस्टेंस को जो है ये क्रॉस करेगी और फिर उसके साथ साथ अपने मूवमेंट जो है उसको कैरी करेगी। सबसे पहले अगर हम बात करें तो डेली के ये टाइम फ्रेम के ऊपर एक चैनल जो है मार्केट ने बड़ा खूबसूरत डेवलप किया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपको रेंज और चैनल्स वगैरह का आइडिया नहीं है तो आपको अभी समझ आ जाएगी कि मैं किस चैनल की बात कर रहा हूँ। सो दिस इज़ द चैनल, पैरेलल चैनल है जिसकी मार्केट बड़ी खूबसूरती से बड़ी देर से इसकी रिस्पेक्ट जो है वो कर रही है। और इसी चैनल के अंदर पैरेलल लाइन को भी रिस्पेक्ट कर रही है, रेजिस्टेंस, पैरेलल लाइन से फिर रेजिस्टेंस, सपोर्ट, आहिस्ता 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 इसी पैरेलल चैनल, फिर ये सपोर्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस। सो अब नेक्स्ट मूवमेंट मार्केट की क्या हो सकती है? एक तो ये पैरेलल चैनल जो है 3326 के आसपास एक इसकी मूवमेंट, और जब ये ब्रेक होगा तो फिर नेक्स्ट मूवमेंट जो है वो 3600 तक आराम से मार्केट जो है वो जा सकती है। इस मूवमेंट को समझना ज़रूरी है। अभी आप ये नंबर याद रखें, 3320 के आसपास। यहाँ पर हम एक हॉरिजॉन्टल रे भी जो है वो हम लगा देते हैं, और ताकि आपको याद रहे कि ये मैं किस लाइन की बात कर रहा हूँ। सो हियर इज़ अ हॉरिजॉन्टल रे। यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट भी ऐड कर देता हूँ। वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है, ये ज़रूरी है अगर आपने इसको समझना है तो। 3320, ठीक है जी। अब हम चलते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर, जहाँ पर एक चैनल और डेवलप हुआ है। चूँकि सारा एल्गोरिदम और डाटा का काम होता है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, फेयर वैल्यू गैप्स, ऑर्डर ब्लॉक्स, इसके इर्द गिर्द मार्केट घूमती है और पूरा एक जो है एल्गोरिदम इसके अंदर जो है वो मूव करता है। सो लेट्स गो टू 4 आवर टाइम फ्रेम चार्ट। ये हमारा 4 आवर का टाइम फ्रेम चार्ट है और इसके अंदर भी मार्केट ने एक चैनल डेवलप किया और मार्केट उस चैनल की रिस्पेक्ट कर रही है। यहाँ पर ये ब्रेकआउट की कोशिश की डेली के टाइम फ्रेम पे, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाई और मार्केट दोबारा अंदर एंटर हो गई है। यहाँ पर अगर हम एक चैनल की बात करें तो
ये एक चैनल जो है यहाँ पर डेवलप हुआ। और इसी चैनल की बदौलत जो है मैंने आपको 6 मई की वीडियो में बताया था कि मार्केट बाय नहीं है, आप बाइंग से निकल आएँ। आप बाय से एग्जिट कर जाएं और सेल की तरफ जो है आप अपनी मूवमेंट को देखें। थोड़ा सा मुझे इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी। दरअसल मैंने ये लाइंस पहले से ड्रॉ करके रखी होती हैं, लेकिन मैं आपकी लर्निंग के लिए जो है इनको अभी ड्रॉ कर रहा हूँ। सो हेयर्स अ पैरेलल चैनल। यहाँ पर मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि मार्केट ने इस जगह पे इसको ब्रेक करने की कोशिश की, सस्टेन नहीं कर पाई, दोबारा से फिर ब्रेक करने की कोशिश की, नहीं ब्रेक कर पाई, और दोबारा से यहाँ पर आकर भी मैंने आपको बताया था कि मार्केट अब सेल से निकल चुकी है, अब आप बाय की तरफ प्लान करें। यहाँ पर आप देखें कि मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर रही है, और एग्जैक्ट अगर हम इस चैनल की बात करें, 4 आवर के चैनल की बात करें, तो ये एग्जैक्टली यहाँ पर एक क्रॉस बन रहा है जो 3320 के आसपास बनता है। सो एक सेकंड कंफर्मेशन है हमारे पास 3320 की, एक रेजिस्टेंस की। सो ये एक और हमारे पास कंफर्मेशन आ गई। अब मज़ेदार बात ये है कि इसी के अंदर अगर हम 1 आवर के टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर जाएं, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम के चार्ट के ऊपर एक और चैनल जो है वो डेवलप हुआ है, जो कि ये वाला है, ये चैनल। यहाँ पर आई होप कि आपको समझ आ रही होगी और आप मेरे साथ अभी तक जुड़े हुए होंगे। सो अगर हम इस 1 आवर के टाइम फ्रेम की बात करें, इस चैनल की बात करें, तो यहाँ पर भी आप देखें कि ये चैनल का जो एंड है यहाँ पर ये 3320 के आसपास ही हो रहा है। सो वी हैव 3 मेजर कन्फर्मेशंस ऑफ 3320 जहाँ तक मार्केट जो है वो ट्रैवल कर सकती है, और यहाँ से मार्केट को एक रेजिस्टेंस मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर डेली का पैरेलल चैनल की ये लाइन है, ये वाली यहाँ पर दिस वन, ये डेली के पैरेलल चैनल की लाइन है, ये वाली मिड लाइन है। ये 4 आवर के टाइम फ्रेम की चैनल की रेजिस्टेंस है, और यहीं पर 1 आवर के चैनल की रेजिस्टेंस भी हो रही है। सो ये जो क्रॉस है, ये मार्केट जैसे ही ब्रेक करेगी, यहाँ पर मार्केट जो है एक दोबारा से रेजिस्टेंस ले सकती है, लेकिन कहाँ तक रेजिस्टेंस लेगी हम इसको भी इसी में डिस्कस कर लेते हैं। सो 3320 को आप जेन में रखें, और अगर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट का इम्प्लीमेंट करें और उसको 3320 तक लेके जाएं, तो ये हमारे पास एरियाज निकल कर आते हैं। हो सकता है देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट जो है वो बायर्स चूँकि बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे, और मार्केट को जो है उसके लिए रिक्वायर्ड है लिक्विडिटी। सो लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए मार्केट 3320 से वापस रिट्रेसमेंट करेगी। 0.5 की अगर करें तो 3266 तक आ सकती है, 0.618 की करें तो 3253 के आसपास आ सकती है। सो ये दो गोल्डन जोन जो हैं इनको भी आप मार्क कर लें कि मार्केट यहाँ तक रिट्रेसमेंट करने के बाद अगर 3320 को जैसी टच करके रिजेक्शन लेगी, तो यहाँ पर भी हम जो है मार्किंग कर लेते हैं। 3250 एक राउंड नंबर भी है, और 3267। सो ये दो एरियाज़ जो हैं दीज आर द इम्पॉर्टेंट एरियाज़, और यहाँ पर मार्केट जो है वो इजीली जो है इसकी रिट्रेसमेंट को कंप्लीट करने के बाद दोबारा से अपना ट्रैवल जो है वो ऊपर को बाइंग लेवल पे जाएगी, और 3320 को ब्रेक करने के बाद
मार्केट अपना नेक्स्ट जो ट्रैवल है वो आराम से 3600 को टच कर लेगी। सो दिस इज़ द बेस्ट पॉसिबल नेक्स्ट मूव। हाँ, अगर हम 15 मिनट की बात करें तो उसके अंदर छोटे छोटे डिमांड और सप्लाई जोन्स जो है वो बनते रहेंगे, उसके ऊपर स्कैल्पिंग जो है वो चलती रहेगी। और ये आप देखें छोटे छोटे सप्लाई जोन्स, डिमांड जोन्स जो है वो क्रिएट होते रहेंगे, मार्केट इनको क्रिएट करती रहेगी। और इसके अंदर भी अभी क्रिएट होंगे जोन्स। अभी मार्केट थोड़ा बहुत अप डाउन पुल बैक्स जो हैं वो बनाती रहेगी। यहीं पर एक 3295 पे भी जो है एक रेजिस्टेंस पड़ी हुई है, और वो रेजिस्टेंस ये वाली रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस क्यों मौजूद है? ये रेजिस्टेंस मौजूद है मार्केट जब ये गैप डाउन से ओपन हुई थी, ये वाली रेजिस्टेंस, ये पूरा एक जोन है। और ये भी आप देखें कि ये जोन भी जो ब्रेक हो रहा है वो 3324 के ऊपर जाके ब्रेक हो रहा है। सो वही 3320 की एक जो राउंड नंबर है वो हमारे पास बार बार निकल के आ रहा है। सो यहाँ पर भी मार्केट थोड़ा सा रिजेक्शन लेके रिट्रेसमेंट करने के बाद वापस अपना ट्रैवल कर सकती है। सो मार्केट के इस तमाम मूवमेंट के ऊपर नज़र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग साथ के साथ अपने एनालिसिस जो है उनको डेवलप करते रहिएगा। उम्मीद है आपको कुछ सीखने को मिला होगा। सीखने को मिला है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।